पृथ्वी यानी हमारी धरती, जिस पर पूरी मानव सभ्यता रहती है, इसे वैज्ञानिक सौरमंडल के जीवन का केंद्र भी कहते हैं। लेकिन क्या हम हमेशा ही पृथ्वी को अपना जीवन का केंद्र बना सकते हैं? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पृथ्वी आने वाले कुछ समय में हम इंसानों के रहने लायक नहीं रह जाएगी और तब हमें जीवन के लिए किसी नए ग्रह को ढूंढना होगा। आप में से हर कोई यही कहेंगे कि आखिर इस समय को आने में तो कई हजारों साल है, तो फिर ऐसा क्यों कहेंगे? भले ही ये समय हमारे लिए पर्याप्त होगा, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये समय पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के लिए एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पूरी मानव जाति को शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। और इन सब से पहले जो हमारे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम होगा वो किसी नए ग्रह की खोज करना जिस पर हम मानव सभ्यता बसा सकते हैं। ऐसे में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि आखिर हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावे और कौन कौन से प्लैनेट्स है और उपग्रह हैं जिन पर वैज्ञानिकों को लगता है कि मानव जीवन बसाना संभव है और वह ग्रह शायद हम इंसानों के लिए नया घर साबित हो सके। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें अपने अंतरिक्ष यान में बैठकर सौरमंडल के सभी ग्रहों पर जाना होगा। एंड आज की इस वीडियो में हम आपको सौरमंडल के सभी ग्रहों के सैर कराने वाले हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर किन किन प्लैनेट्स पर जीवन बसाना संभव है। अगर सौरमंडल के बाहर जीवन बसाने की बात आती है तो वैज्ञानिकों के द्वारा मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ऐसे ग्रह हैं जिन्हें सबसे पहले अलग कर दिया जाता है, क्योंकि मरकरी सूर्य के सबसे करीब होने के साथ ही ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। वहीं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जिनके पास कोई भी रॉकी सरफेस नहीं है और ये ग्रह पूरी तरह से गैस के बने हुए हैं, जिन ग्रहों पर मानव सभ्यता तो क्या हम किसी भी प्रकार के लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे में हमारे सामने केवल दो ही विकल्प रह जाते हैं, जिनमें से सिर्फ मार्स और वीनस ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पर हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं और शायद मानव सभ्यता को बसाने की बात भी कह सकते हैं। वीनस यानी शुक्र, जिसे हमारी पृथ्वी की बहन भी कही जाती है, क्योंकि इस ग्रह की संरचना काफ़ी हद तक हमारी पृथ्वी से मिलती है। साथ ही इस ग्रह को हमारी पृथ्वी की तरह ही सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 255 दिन का ही समय लगता है। वैज्ञानिकों ने जब से शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन की खोज की है, तब से उनकी जिज्ञासा इस पर जीवन को लेकर और तीव्र हो गई है। पर क्या सिर्फ फॉस्फीन के ही मिलने से किसी ग्रह पर जीवन हो सकता है? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर हम शुक्र ग्रह के वातावरण के अंदर झांक कर देखें तो हमें ऐसा खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है जिस पर हम इंसानी बस्ती तो क्या किसी भी तरह के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। शुक्र के वातावरण में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित है, जो कि इस पर लगातार एसिड रेन के रूप में बरसता है। साथ ही इसकी सतह के नीचे का मैग्मा हमेशा ही सतह के ऊपर आने की कोशिश करता रहता है। और अगर इतना सब कुछ काफ़ी नहीं है तो इसका वातावरण 90% से ज़्यादा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही मिलकर बना है। और इन सब के बाद हमारा ध्यान जाता है सिर्फ एक ही ग्रह पर, जो कि है मार्स यानी मंगल। इस ग्रह पर वैज्ञानिक पहले से ही मानव सभ्यता को बसाने की बात कर रहे हैं और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां तो यह दावा करती है कि साल 2024 के अंत तक मिशन मंगल को लॉन्च भी कर दिया जाएगा, जिसके तहत मंगल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाने की हर वो संभव कोशिश की जाएगी। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाने के लिए जिस तकनीक की खोज की है उसे टेराफॉर्मिंग कहा जाता है। टेराफॉर्मिंग एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से किसी भी ऐसे प्लैनेट जिस पर जीवन बसाने के लिए तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हो, उन रिसोर्सेज का यूज़ करके जीवन की शुरुआत की जाती है। और मंगल ग्रह को भी वैज्ञानिक कुछ इसी तरह से इंसानों के रहने लायक बनाने की कोशिश करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हो? हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।